जम्मू के बिलावर में 3 जो शव मिले थे उसको लेकर अब जो असेंबली है उसमें लगातार आवाज उठी है और सतीश शर्मा जो हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर की असेंबली में ये बात जो है वो उठाई है और कई दिनों से वो उठा भी रहे थे, लेकिन उनके अब शव मिल चुके हैं। बात करने के लिए हमारे साथ सतीश जी हैं। सतीश जी, जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है और अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया, कितने कंसर्न है लोग भी वहाँ के और एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी क्या बात हो पाई है? नहीं, वो तो आया ही है, शव उनके मिले हैं 3 लोगों के। तो घटना तो बड़ी, मैं कहता हूँ कि बड़ी अनहोनी सी घटना घटी है, वो जो होनी नहीं चाहिए थी, वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन ये है कि लोगों के अंदर जो एक डर का माहौल था। पहाड़ी क्षेत्र है, टेरेन बड़ा पहाड़ी है, लेकिन हम लोग, जो हमारे लोग भी गए थे, कुछ विधायक भी गए थे, कल एलओपी साहब भी गए थे, लोगों को एक हिम्मत, ढांढस, एक लड़ने का जज्बा, क्योंकि जब राष्ट्रवाद की बात आएगी तो राष्ट्रद्रोहियों से लड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए समाज को जरा खड़ा करना कई बार आ जाता है मन के अंदर, तो वो सारी बातें हमने लोगों से कही हैं। कोई इसमें राजनीति नहीं साहब, मेरा क्षेत्र है, मैं वहाँ से विधायक हूँ, मुझे तो ये करना ही था ना। मैं नहीं, अगर लोगों के साथ खड़ा रहूँगा तो तीसरा कौन आएगा? कुछ लोग राजनीति चमकाने के लिए वहाँ पे जाने का प्रयास कर रहे हैं कि साहब हमारी टीआरपी बढ़ेगी, हम ये करेंगे। ऐसा नहीं होना। आप ये कह रहे हैं डॉक्टर रमेश्वर जो हैं वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं वहाँ जाकर? मैं वही कह रहा हूँ, हम जिंदा हैं अभी। लोगों के लिए लड़ना भिड़ना हमको अच्छी तरह से आता है, वो हम करेंगे, आप चिंता नहीं करिए उसके लिए। लेकिन आपको नहीं लगता ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, इस पे इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। आज असेंबली में भी हमने देखा वो राजनीति दिखी और जिस तरीके से डॉक्टर रमेश्वर वहाँ पर गए और उनपे एक तरह से अटैक करने की कोशिश की गई, आपको नहीं लगता इस तरह से नहीं करना चाहिए? नहीं, ये अटैक वटैक वाली राजनीति तो पता नहीं अब क्या था। वो रात्रि में कहीं वहाँ गए हैं, कोई 10:30-11 बजे। मैं तो उस समय उनके घर में था, जो विक्टिम फैमिलीज हैं ये, मैं उनके घर में था। मैं 25-30 किलोमीटर ऊपर पैदल चलकर और वहाँ उनके घर था, ध्योता में, मढ़ून में। तो इन्होंने क्या वहाँ पे बोला, क्या शब्दावली का प्रयोग हुआ, वो तो मुझे उसका आभास नहीं है। मैं रात को काफ़ी लेट पहुँचा हूँ, 1:30-2 बजे मैं बिलावर पहुँचा हूँ रात में, पैदल वहाँ से आया। तो उसके बाद रात के 2:30 बजे वीडियो वायरल हुआ, सबने देखा कि किस तरीके से उनको धक्के मारे गए, वहां पे किया गया। आपको लगता नहीं है कि वो एक सेंसिटिव इशू है? अगर वो भी आते हैं, वो भी विधायक हैं, उन धक्कों के पीछे कुछ और भी तो रहा होगा ना, वो वाला पहलू दिखाया नहीं जा रहा। उन धक्कों के काज ऑफ डेथ जिसे आप कह सकते हैं ना, काज ऑफ इशू भी तो कुछ रहा होगा ना। ऐसे कैसे धक्के लग जाएंगे साहब? मैं भी तो खड़ा हूँ, ऐसी बात थोड़ी है। तो उन्होंने उस विषय के ऊपर नहीं, वो थोड़ा था जम्मू कश्मीर की आजकल उनकी एफिलेशन थोड़ा ना, जैसे उन्होंने असेंबली में जो बात बोली वो भी एक आपत्तिजनक बात उन्होंने बोली कि अगर आप लोग जाएंगे कश्मीर तो आपसे कुछ हो गया। तो चैलेंज दे रहे हैं, उस चैलेंज को हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई पीछे थोड़ी हट रहे हैं। जाएंगे ना भैया कश्मीर, जम्मू कश्मीर हमारा है, हमने जम्मू कश्मीर को बलिदान दे के लिया हुआ है हमारा, हमने वो चैलेंज देंगे हमको। जो धरती के यहाँ के, मतलब मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों ने इस जम्मू कश्मीर, इस राष्ट्र को बचाने के लिए, हमारे बुजुर्गों ने, महाराजा हरि सिंह जैसे लोगों ने इस जम्मू कश्मीर के लिए अपनी अक्षुण्णता दिखाई है, वो चैलेंज देंगे। आप कह रहे हैं कि राजनीति, क्योंकि सब जगह दिख रहा है कि राजनीति हो रही है, लेकिन जब आप लोग जाते हैं, जब आपके एलओपी जाते हैं वहां पर, उनको कोई रोकता नहीं है। वो भी उमर अब्दुल्ला ने भी ये कहा दिया कि हमारे डिप्टी सीएम गए, उनको तो रोक दिया। आपको लगता नहीं है कि आप एक बड़ी राजनीति कर रहे हैं इस चीज को लेकर? उसका जवाब हम नहीं देंगे ना, जिन्होंने रोका उनका उसका जवाब उससे लेना। किसी दूसरे की बात मेरे मुंह से क्यों निकलवाएंगे? एलओपी साहब से क्यों निकलवाएंगे? गलती किसी की होगी तो वो हमसे निकलवाएंगे। अरे आपका धंधा भी तो यही रहता था ना। आपने आप उस आग के अंदर घी डालने के लिए जा रहे हैं। शायद लगता होगा प्रशासन को कि नहीं होना चाहिए। बताइए ना, हम भी वहां रहे, हमारे को एक वीडियो निकाल के देखे किसमें जनता को भड़काया हो। हमने तो उनके शांत के लिए कहा हमने यही कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस का हम सबको सहयोगी बनना है, क्योंकि ये आतंकवाद, ये राष्ट्रवाद के विरोध में है। भारत तेजी से बढ़ती हुई एक अर्थव्यवस्था है, उसको रोकने के लिए, मोदी जी की नीतियों को तोड़ने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं भारत को, मतलब थोड़ा सा इधर उधर करने के लिए। लेकिन हम हिलेंगे डुलेंगे नहीं, हम लोग अपने स्थान के ऊपर खड़े हैं। आखिरी सवाल है, जिस तरीके से हमने बिलावर में देखे बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे, टेरर इंसिडेंट हुए, और आपको क्या लगता है ये कहीं वहां से लिंक होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर ये कोई दूसरा एंगल भी इसमें हो सकता है? उसको आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते, है ना। बच्चे के शरीर के ऊपर कपड़े नहीं है, उनके चाचा के शरीर के ऊपर कपड़े नहीं है, जो बारात गई है सज धज के जाती है साहब, कोट पैंट पहन के जाती है, जो भी उसके पास होता है। पुलिस ने अभी माना नहीं, कुछ भी नहीं माने, उसके मानने या ना मानने से क्या होगा? हर एंगल के ऊपर हम लोग इंक्वायरी करवाएंगे। हमने जो पोस्टमार्टम वहां पे करवाया, 1 डॉक्टर से नहीं, 2 से नहीं, 3 से नहीं, हमें 5 डॉक्टर की वहां पे ज्यूरी बनवाई थी, एक मेडिकल बोर्ड बना था और प्रॉपर ढंग से एग्जामिन हुआ है। 1.5 घंटा एक पोस्टमार्टम को लगा है।
ये बात थोड़ी है कि नहीं। अब वो उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी हुई है, वो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, हम लोग सारे ढंग से उसका वो करेंगे। तो आप देख सकते हैं यह सतीश शर्मा बिलावर के एमएलए हैं। आज असेंबली में जोर शोर से मुद्दा जो है वो यहाँ पर उठा है, लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर कहना है कि इस पर राजनीति जो है वो की जा रही है दोनों तरफ से, लेकिन उनका कहना है कि ये सेंसिटिव मुद्दा है और इसमें फिलहाल इंक्वायरी चल रही है और जल्दी पता लग पाएगा कि किसने ये पूरा का पूरा इंसिडेंट जो है उसको अंजाम दिया है।